अभिवादन सभी शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का विषय है स्वार्थमूलक सुखवाद। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के बारे में अध्ययन किया था। मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद के दो मुख्य रूप हैं। इसमें नैतिक सुखवाद के अनुसार सुख की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार सुख की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। अब जो प्रश्न है कि किसका सुख, अपना या दूसरों का, इस प्रश्न के संबंध में दो मत हो जाते हैं। पहले मत के अनुसार हमें अपने सुख की इच्छा करनी चाहिए। इस मत को स्वार्थमूलक सुखवाद कहते हैं। दूसरे मत के अनुसार हमें दूसरों के सुख की इच्छा करनी चाहिए। इसे परार्थमूलक सुखवाद कहते हैं। यहाँ हम स्वार्थमूलक सुखवाद तक ही अपने अध्ययन को सीमित रखते हैं। स्वार्थमूलक सुखवाद के इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अपने ही सुख के लिए कर्म करना चाहिए। जिस कर्म से हमें अधिक से अधिक अपना सुख मिलता है वह शुभ कर्म है, जिससे हमें दुख मिले वह अशुभ कर्म है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक ग्रीस के सिरेनेक्स और एपिक्यूरियंस माने जाते हैं। सिरेनेक्स के मत के अनुसार तात्कालिक सुख यानी कि इमीडिएट प्लेजर ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और एपिक्यूरियन मत के अनुसार बुद्धिजन्य स्थायी सुख ही हमारा लक्ष्य है। वर्तमान युग में स्वार्थमूलक सुखवाद के समर्थक हॉब्स गेजेंडी माने गए हैं। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत व्यक्ति की स्वार्थमूलक सुख की प्रवृत्ति पर आश्रित है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक इच्छाओं का निर्माण मूलतः स्वार्थमूलक प्रवृत्तियों के आधार पर हुआ है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए का सिद्धांत यहाँ का काम करता है। यानी कि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है ये राजनीति विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति अपने ही सर्वाधिक सुख के लिए किस प्रकार के सुख का चुनाव करे। सुख तो कई प्रकार के हो सकते हैं। एक शराबी को शराब पीने में सुख मिलता है, एक गायक को संगीत में सुख मिलता है, एक योगी को योग में सुख मिलता है और एक हत्यारे को निर्दोष की जान लेने में, धन लूटने में आनंद आता है। अब प्रश्न है कि क्या ये सभी सुख समान हैं या इनमें कोई गुणात्मक अंतर भी है? क्या इनमें कुछ सुख निकृष्ट है और कुछ सुख उत्कृष्ट कहे जा सकते हैं? इस प्रश्न को लेकर दो मत हो जाते हैं, निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद और उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। अब हम स्वार्थमूलक सुखवाद के इन दोनों भेदों पर विचार करेंगे। दो प्रकार के सुखवाद हैं, एक है निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद और दूसरा है उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वो है कि यह अधिकतम स्वार्थ सुख ही व्यक्ति के जीवन का आदर्श है, ऐसा मानते हैं। अपना सुख और अधिक से अधिक सुख पाना ही हमारे कर्मों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अधिकतम स्वार्थ सुख ही नैतिकता का सही मापदंड है। जिस कर्म से अधिक स्वार्थ सुख मिले वह शुभ है, जिससे उसमें बाधा हो वह अशुभ है। सुख में केवल परिमाणात्मक भेद पाया जाता है। सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रहता। गुण की दृष्टि से सभी सुख बराबर हैं। यानी कि सभी सुखों में गुण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। शराबी का आनंद और योगी का आनंद गुण की दृष्टि से समान है। सुखों में किसी को उत्कृष्ट या निकृष्ट यानी कि ऊंच या नीच
ऊपर या नीचे नहीं कहा जा सकता, सभी सुख बराबर हैं। सुखों में केवल परिमाण की दृष्टि से अंतर आता है। तीव्रता अवधि के दृष्टिकोण से कुछ सुख उच्च और निम्न कोटि के कहे जा सकते हैं। जो सुख अधिक तीव्र और अधिक समय तक ठहरने वाला हो वह सुख उच्च प्रकार का सुख है। जिस सुख में तीव्रता कम हो, जो क्षणिक हो, जिसमें निम्न कोटि का, वह सुख कहा जा सकता है। इस प्रकार सुखों में गुणात्मक भेद नहीं है, केवल परिमाणात्मक भेद है। सुख का मूल्य तीव्रता और अवधि पर निर्भर होने के कारण शारीरिक सुख यानी फिजिकल प्लेजर को मानसिक सुखों से श्रेष्ठतर माना गया है। शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख निश्चय ही मानसिक सुखों से अधिक तीव्र और अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक सुख मानसिक और आध्यात्मिक सुखों से उत्कृष्ट माना गया है। इस कारण इस मत को इंद्रिय तृप्तिवाद भी कहा गया है, यानी कि यहाँ पर शारीरिक सुखों को मानसिक सुखों से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान काल में सुख ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भूत तो पहले बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित और अंधकारमय है, इसलिए केवल वर्तमान काल तक ही अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखना चाहिए, ऐसा ये सिद्धांत में माना गया है। हमें अपने सुखों को अधिक से अधिक उपभोग वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। अब जो अगला भेद है वो है उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, यानी कि रिफाइंड इगोइस्टिक हिंदुइज्म। इस सिद्धांत के संस्थापक एपिक्यूरियस माने गए हैं, इसलिए इस सिद्धांत को एपिक्यूरवाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का स्वार्थ सुखी जीवन का आदर्श होना चाहिए। एपिक्यूरस के अनुसार सुख का सही अर्थ है समस्त मानसिक और शारीरिक कष्टों का अभाव। सुख का अर्थ है दुखाभाव। दुख शारीरिक और मानसिक दो प्रकार का होता है, अतः सुख का अर्थ होगा शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति। शरीर स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ रहता है और मन के स्वस्थ रहने पर शरीर भी। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए शरीर और मन दोनों को प्रसन्न रहना आवश्यक है। एपिक्यूरस सुख और दुख के प्रति उदासीनता का भाव का समर्थन करते हैं, इसलिए आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति का उद्भव हो जाएगा जिससे जीवन का ध्येय भावात्मक अनुभूति और विषय भोग की अपेक्षा संवेदन शून्यता व तटस्थता व उदासीनता का भाव होगा। एपिक्यूरियस शारीरिक भौतिक सुखों की अपेक्षा बौद्धिक और आध्यात्मिक सुखों को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। शारीरिक और भौतिक सुखों का अंत प्राय दुखों में होता है और ये सुख अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं। ये सुख अधिकतर दुख से मिश्रित होते हैं, इसलिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सुख शुद्ध और अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। एपिक्यूरियस का यह विचार है कि बुद्धि ही सुख प्राप्ति का साधन हो सकता है। इंद्रियों की प्रेरणा से सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धि विवेक की प्रेरणा से कर्म करने पर ही सुख की प्राप्ति होती है। संतोष में ही सच्चा सुख पाया जाता है। यहाँ पर 4 नियम बताए गए हैं सुख के। वह सुख जो दुख उत्पन्न ना करे वांछनीय है, वह सुख जो सुख उत्पन्न न करे त्याज्य है, वह सुख त्याज्य है जो महत सुख का अवरोधक या अधिक दुख उत्पन्न करने वाला हो, वह दुख सहनीय है जो अधिक दुख को रोकता है और अधिक सुख की प्राप्ति में सहायक है। अब हम मूल्यांकन की ओर बढ़ते हैं कि स्वार्थमूलक सुखवाद की आलोचना क्या हो सकती है, इसका मूल्यांकन क्या है, क्या इसके विरुद्ध आक्षेप लगाए गए हैं। स्वार्थमूलक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है, इसके कारण ये दोषपूर्ण हो जाता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद स्वयं अमनोवैज्ञानिक है। इसके अनुसार जब हम सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, किंतु हम सुख के लिए नहीं बल्कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, अतः स्वार्थमूलक सुखवाद का आधार ही दोषपूर्ण और
विपरीत हो जाता है। यह सुखवाद अनुभववाद और भौतिकवाद पर आधारित है। अनुभववाद के अनुसार अनुभव ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अनुभव बताता है कि व्यक्ति अपने ही स्वार्थ के लिए कोई कर्म करता है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वार्थ सुख ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। भौतिकवाद जड़ को ही मूल तत्व मानता है। इसके अनुसार आत्मा, बुद्धि आदि भी जड़ से ही उत्पन्न हुई है। शरीर के साथ ही आत्मा का भी नाश हो जाता है। अनुभववाद और भौतिकवाद का जमाना अभी ये जो अनुभववाद और भौतिकवाद है, ये संतुष्ट सिद्धांत नहीं माने गए हैं। अतः इनके आधार पर स्थापित स्वार्थमूलक सुखवाद भी इनके दोषों से ग्रस्त माना गया है। इस सुखवाद में भी सुखवाद का विरोधाभास पाया गया है। सुख की खोज सुख के लक्ष्य को ही पराजित कर देती है। हम जितना भी सुख प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख उतना ही हमसे दूर खिसकता जाता है। इसलिए कहा गया है कि सुख को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय सुख को भूल जाना है। इसे ही सुखवाद का विरोधाभास कहते हैं। सभी प्रेरणाओं को स्वार्थमूलक बताना मनुष्य की वास्तविक प्रकृति के प्रति अन्याय करना है। प्रोफेसर मित्रा ने ठीक कहा है कि हमारी प्रकृति में सामाजिकता की जड़ गहराई से रोपी हुई है, जो चंद स्वार्थवादियों की कृत्रिमता से उखाड़ी नहीं जा सकती। मनुष्य को इस सुखवाद में स्वभाव से ही स्वार्थी बताया गया है, परंतु अनेक त्यागी मनुष्यों के उदाहरण उपलब्ध है जिन्होंने परोपकार और लोक कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। अनेक मनुष्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश, जाति और समाज के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी है। इसलिए केवल मनुष्य को स्वार्थी मानना उसके सिर्फ एक पक्ष को देखना है। स्वार्थमूलक सुखवाद तीव्रता और अवधि के आधार पर सुखों में न्यूनाधिक मूल्यों की परिगणना करते हैं, परंतु यह कार्य दुस्साध्य है। आंतरिक अनुभूतियों की परिमाणात्मक जांच संभव नहीं है। सुख दुख कोई पदार्थ नहीं है जिसकी परिगणना की जा सके। अब अगला जो इसके आक्षेप इस पर लगाए जाते हैं वो ये है कि स्वार्थमूलक सुखवाद जो है, सुखवादी जो है, व्यक्ति और समाज के बीच यांत्रिक संबंध मानता है। हाब्स का विचार है कि सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक संस्थाओं के मूल में स्वार्थमूलक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। व्यक्ति ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज के बीच यांत्रिक संबंध है, किंतु यह वास्तविक नहीं है। सामाजिक संस्थाओं को स्वार्थमूलक प्रवृत्तियों पर आधारित करना भी एक दोषपूर्ण नजर आता है। स्वार्थमूलक सुखवाद नैतिकता का समरूपी मापदंड प्रस्तुत नहीं करता। सुख दुख व्यक्तिक और सापेक्ष यानी कि पर्सनल और रिलेटिव है। एक ही कर्म से किसी व्यक्ति को सुख मिलता है तो दूसरे व्यक्ति को दुख। इस प्रकार से कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए सुख है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो दुख बन जाता है। इसलिए कोई समरूपी नैतिक मापदंड स्थापित करना यहाँ पर संभव नहीं है। स्वार्थमूलक सुखवाद का निकृष्ट रूप तो समाज की नींव ही हिला देता है। यदि सुखों में गुणात्मक भेद न माना जाए तो सभी सुखों को समान स्तर पर रखा जाए तो फिर दुराचारी, व्यभिचारी और अनेक कुकर्म के लिए भी द्वार खुल जाता है। जिस समाज में शराबी के आनंद, योगी के आनंद, कलाकार के आनंद को एक समान महत्व दिया जाए, उस समाज को समाज कहने में संकोच होता है। इसलिए निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद समाज के लिए ही एक कब्र खोद देता है। एपिक्यूरस ने उत्कृष्ट सुखवाद का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यद्यपि इन्होंने भी स्वार्थ और परार्थ में विरोध माना है, किंतु नैतिकता के लिए स्वार्थ और परार्थ का समन्वय अति आवश्यक है। इस तरह से स्वार्थमूलक सुखवाद पर कुछ आक्षेप किए गए हैं, जिनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि सुखों में गुणात्मक भेद करना और उनको एक ही समान मानना समाज के नैतिक व्यवस्था के विरुद्ध माना गया है, जो इसके लिए एक गंभीर आरोप
लगाया गया है। कुछ सुख तीव्र है, कुछ अवधि में अधिक हैं और उनकी परिगणना के लिए एक ही मापदंड रखना गलत है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।